मेरा आज का वीडियो कोलेस्ट्रॉल से संबंधित है। अगर आपने अपना ब्लड टेस्ट करवाया है, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हाई आती है या उसका जो लेवल होता है वो अगर ज़्यादा आता है तो आप लोगों को कोलेस्ट्रॉल की वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इसके बारे में मैं ये टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। कृपया इस वीडियो को आप ध्यान से देखें, जिससे आप कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारियों के बारे में अच्छी तरीके से जान सकते हैं। हेलो नमस्कार, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हेल्थ रिफ्लेक्स में। जैसा आप जानते हैं कि ये चैनल एक स्वास्थ्य से संबंधित चैनल है। इसके अंदर आपको स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारी दी जाती है, जैसे कि आपको कौन सी मेडिसिन को कब खाना है, कैसे खाना है, उसके साइड इफेक्ट के बारे में बताया जाता है, उसके इफेक्ट के बारे में बताया जाता है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताया जाता है कि आपको कौन सी बीमारियों में किस प्रकार की जाँच करवानी है, जिससे कि आप अपने बीमारियों के ग्रेड के बारे में आसानी से जान सकते हैं। तो दोस्तों, देर न करते हुए जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है इस प्रकार की जानकारी युक्त तथा स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई नई वीडियो के बारे में जो नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप लोग तक आसानी से पहुँच सकता है। कोलेस्ट्रॉल होता है वो क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस होता है, या ये कह लें कि इसके अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है आपके लीवर के द्वारा बनाया जाता है, और ये जो कोलेस्ट्रॉल आपके सारे शरीर के सारी कोशिकाओं में, या ये कह लें कि जो आपके ऊतक होते हैं, टिश्यू होते हैं, जो आपके ऑर्गन होते हैं, ये सभी में पाए जाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये आप लोगों के लिए खतरनाक होता है। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसकी जब मात्रा जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है, या जो इसकी डिक्लेयर्ड मात्रा होती है उससे ज्यादा बढ़ जाती है, तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन इसका जो कार्य होता है वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। जैसे कि ये आपके शरीर में पित्त का निर्माण करता है, यानी कि बाइल का निर्माण करता है। जो बाइल जूस होता है ये आपके फैट के मेटाबॉलिज्म में आपकी सहायता करता है। ये कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जिसके निर्माण करने में कोलेस्ट्रॉल सहायता करता है। विटामिन डी के निर्माण करने में सहायता करता है। कुछ कोशिकाएं होती हैं उनका निर्माण करने में ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल आपकी मदद करता है। इसीलिए ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया था, अगर इसकी मात्रा आपके शरीर में ज्यादा बढ़ जाती है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये फैट सॉल्युबल होता है, और जो आपका ब्लड होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है। आपके शरीर के सारे हिस्से में पहुंचने के लिए इसको ब्लड का सहारा लेना पड़ता है। ये जब ब्लड में जाता है तो ये घुल नहीं पाता है, क्योंकि फैट सॉल्युबल होने के कारण ये उसके अंदर नहीं डिजॉल्व हो पाता है। इसलिए इसको बाहर से किसी की सहायता लेना पड़ती है। वो होता है प्रोटीन। उस प्रोटीन को कहते हैं लाइपोप्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है आपके कोलेस्ट्रॉल में जाकर मिलता है, फिर इसे लाइपोप्रोटीन कहते हैं। ये जो लाइपोप्रोटीन होता है ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है LDL और दूसरा होता है HDL। ये जो LDL होता है उसे हम बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, या बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये जो LDL होता है इसके अंदर फैट की मात्रा ज्यादा होती है और प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो ये जब आपके ब्लड में घुल के आपके नसों में, या ये कह लें जो आपकी धमनियां होती है जिसमें रक्त का प्रवाह होता है, या उन धमनियों के द्वारा आपके शरीर के सारे हिस्से में पहुंचता है, सारे अंगों में पहुंचता है, और वहां जाके एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन ये क्या करता है कि आपकी नसें होती है वहां पे जाके डिपॉजिट होने लगता है, या ये कह लें वहां पे वो जमा होने लगता है, चिपकने लगता है। क्योंकि जब ये वहां पे चिपकता है, इसके फैट होने के कारण आपकी जो नसें होती हैं, जो आपकी आर्टरीज है, आपकी जो धमनियां हैं, उसके अंदर धीरे धीरे ब्लॉकेज आने लगता है और उसमें प्लेक का फॉर्मेशन होने लगता है। ये जो प्लेक होता है या आपकी नसों की जो ल्यूमेन होती है, जो आपकी नसों में जो जगह होती है, उसको धीरे धीरे वो कम करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपका ब्लड का जो प्रेशर होता है वो हाई होने लगता है। आपको हाइपरटेंशन की शिकायत आने लगेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि आपको हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है। अगर ये धीरे धीरे इसकी साइज कम होती गई तो एक जगह जाके ये जो प्लेक होता है ये पूरी तरह से आपकी नसों को ब्लॉक कर देगा। उसके कारण आपको हार्ट अटैक आएगा, आपको ब्रेन के स्ट्रोक का भी खतरा आ सकता है। तो इन्हीं सब कारण से ये जो LDL होता है, जिसे हम कहते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं HDL के बारे में। ये जो HDL होता है इसे कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इसका ये मतलब होता है कि इसका प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है और फैट की मात्रा कम होती है। जब ये आपके ब्लड में जाता है तो जो आपके शरीर में, आपके ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जो आपके टिश्यूओं में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होते हैं, ये उसको वहां से एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है और वापस लीवर में जाके डिपॉजिट करता है। उसके बाद लीवर उसका एक्सक्रीशन करता है। तो ये जो दोनों ही लाइपोप्रोटीन होते हैं, दोनों ही आपके लीवर के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आपके शरीर के अंदर
ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो लगभग 25% आपके लीवर के द्वारा ही बनाया जाता है। बाकी जो कोलेस्ट्रॉल होता है आप जो खाना खाते हैं, जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं उसके द्वारा पाया जाता है। ज्यादातर ये मांसाहारी भोजन में ही पाया जाता है, जैसे आप रेड मीट खाते हैं या कई प्रकार के जो मांस होते हैं उनमें ये पाया जाता है। और ये जो प्लांट होते हैं, जो वेजिटेबल्स होते हैं, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल नहीं पाया जाता। इसी एलडीएल और एचडीएल को मिला के ही टोटल कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। अब बात करते हैं इसके रेंज के बारे में। ये जो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है आपके शरीर में जो इसकी मात्रा होनी चाहिए वो 200 mg/dl से कम होनी चाहिए। अगर ये आपके 125 से 200 mg/dl तक है तो ये आपके शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर ये 200 से 239 आता है तो इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। इसको सही तरीके से अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करेंगे तो इस कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। लेकिन जब ये 240 mg/dl से ज्यादा आता है तो ये आपके शरीर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ सकती है। आइए बात करते हैं हम एलडीएल के बारे में। जो एलडीएल होता है आपके शरीर में 100 mg/dl से कम होना चाहिए। लेकिन अगर ये 100 से 129 mg/dl तक है तो इसे कहते हैं कि आपका काम चल सकता है। अगर ये 130 से लेके 159 यानी कि 159 तक अगर mg/dl होता है तो इसे हम कहते हैं बॉर्डर लाइन। आप इसको लाइफ स्टाइल चेंज करके, अपने खान पान में चेंज करके इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यही अगर 160 mg/dl से ज्यादा हो जाता है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी और आप डॉक्टर से जाके आपको सलाह लेनी पड़ सकती है कि आपका ये कोलेस्ट्रॉल होता है। बात करते हैं एचडीएल के रेंज के बारे में। ये जो एचडीएल होता है उसकी जो रेंज होती है वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो जाता है। ये जो एचडीएल है इसको 40 mg/dl से ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा होगा उतना आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो उसको ला के आपके लीवर में डिपॉजिट कर देगा। अब जो मेरा मेन टॉपिक था, आते हैं उस पर कि आपकी जो हाई कोलेस्ट्रॉल होती है उससे होने वाली कौन कौन सी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है, आपको खतरे में डाल सकती है। सबसे पहली बीमारी है वो है कोरोनरी हार्ट डिजीज। ये जो कोरोनरी हार्ट डिजीज होती है इसका क्या होता है कि आपकी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, या कह लें जो कोरोनरी धमनी होती है, वो आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, क्योंकि आपका हार्ट भी एक प्रकार का अंग है और उसको भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जब इसके अंदर जाके एलडीएल जो आपका कोलेस्ट्रॉल होता है वो डिपॉजिट होने लगता है, साथ साथ कुछ कैल्शियम होंगे वो डिपॉजिट होकर आपका प्लेक का फॉर्मेशन करेंगे और आपकी जो नसें हैं उसमें जो ल्यूमन होता है, जो खाली जगह होती है, उसके अंदर क्या करेंगे कि ये जमने लगेंगे। उसके साथ साथ आपको हाइपरटेंशन की शिकायत होगी। उसके बाद अगर ये लगातार ऐसे ही बढ़ते रहते हैं तो आपके जो नस होती हैं, आपकी जो धमनियां होती हैं, जो आपकी कोरोनरी आर्टरी है उसको ये ब्लॉक कर देगा और आपको हार्ट अटैक का खतरा भी आ सकता है। क्योंकि आपके हार्ट की जो मसल्स होती है उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी तो धीरे धीरे वो वर्क करना बंद कर देगा और आपको हार्ट अटैक की समस्या आ सकती है। जो दूसरी खतरनाक बीमारी है उसको कहते हैं स्ट्रोक। ये जो स्ट्रोक होता है ये भी प्लेग के कारण ही होता है। जो आपकी आर्टरीज होती हैं उसके अंदर प्लेग का फॉर्मेशन होने लगता है और आपकी जो नसें हैं वो धीरे धीरे संकरी होने लगती है, पतली होने लगती है। लेकिन ये जो आर्टरी होगी वो इस बार आपके ब्रेन की जो आर्टरी होगी वो होगी। जो भी आपके हार्ट से जो ऑक्सीजन की सप्लाई, जो ब्लड की सप्लाई आपके ब्रेन की में लेके जाती है और जो आपके ब्रेन की जो नसें हैं उसके अंदर ये जाके डिपॉजिट होंगी, तो क्या होगा कि आपका जो ब्रेन है उसमें स्ट्रोक आ जाएगा, यानी कि उसके अंदर जो रक्त का प्रवाह है वह रुक जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से ब्रेन के कौन से हिस्से में ये जाके आपका प्लेग का फॉर्मेशन हुआ। इस प्रकार से उसको लक्षण आते हैं। इसके अंदर आपके जो लक्षण आएंगे उसमें क्या होगा, आपको चक्कर आएगा, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाएगा, आपकी जो शरीर का एक हिस्सा है पूरा वो पैरालाइज हो जाएगा, आपके फेशियल का जो एक हिस्सा है वो भी पैरालाइज हो सकता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन आती है ये आप लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक और इमरजेंसी की कंडीशन होती है। तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और मेडिकल ट्रीटमेंट आपको लेनी चाहिए। तीसरी जो खतरनाक बीमारी है उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। ये जो हाइपरटेंशन है ये भी आपकी जो नसें हैं, आपकी आर्टरीज है, उसमें भी जो प्लेग का फॉर्मेशन होता है वो ब्लॉक होने लगेगी। इसके कारण क्या होगा कि आपको हाइपरटेंशन, ये आप ये कह लें कि जो आपकी नसें हैं जिसमें ब्लड का फ्लो होता है, जब आपकी नसें पतले होंगी तो आपका फ्लो काफी तेज होगा और आपके जो ब्लड का प्रेशर है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। और ये जब ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जब ज्यादा होगा तो हार्ट संबंधित डिजीज आपको होने लगेंगी। जो चौथी खतरनाक बीमारी है उसे कहते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज।
ये जो पेरिफेरल आर्टरीज होती है ये आपके शरीर के बाहरी हिस्से में होती है, जैसे कि जो आपकी हाथ की नसें होती हैं या जो आपके पैर की नसें होती है जिसमें आपकी ऑक्सीजन सप्लाई होती है जिस आर्टरी के द्वारा, उस आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होने लगेगा, उसके जो इलास्टिसिटी है वो कम होने लगेगी, जिस कारण क्या होगा कि आपकी जो नसें हैं वो टाइट हो जाएंगी और उसमें आपका प्रेशर बढ़ेगा और कभी कभी ये ब्लॉक हो जाती है। सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम आती है आपके पैरों में आती है, आपकी जो पैरों की नसें में जो ऑक्सीजन सप्लाई होती है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो क्या होगा, आपके पैरों में अकड़न आएगी, जकड़न आएगी, बहुत तेज आपका पैर, आपके जो लेग्स हैं वो दर्द करने लगेंगे। तो इस प्रकार की आपको समस्या आएगी। कभी कभी क्या होता है कि आपका जो पैर है वो सुन्न होने लगेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई प्रेशर या कोई भी दर्द असर नहीं करेगा। तो इस प्रकार के लक्षण आएंगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी जो डिजीज है वो जो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज है। तो दोस्तों ये तो थी हाई कोलेस्ट्रॉल के होने की वजह से आपके शरीर में क्या क्या परेशानी आ सकती है, कौन कौन सी बीमारी आ सकती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर आप लोगों को जरा सा भी ये वीडियो अच्छा लगे और हाई कोलेस्ट्रॉल से होने वाली बीमारियों के बारे में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा आपके और भी जो जानने वाले हैं उनको भी हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझ में आ जाए। एक जरूरी बात, अगर आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल चेक कराने की जरूरत पड़ सकती है। आप रेगुलरली इसका चेकअप कराएं जिससे कि आपको हाई कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी मिल सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में शुरुआत में इसके बढ़ने से कोई भी आपको लक्षण नहीं दिखाई देगा, लेकिन कभी अचानक आपको कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है तब जाके इसका लक्षण आपको दिखाई देगा। तब तक थोड़ी बहुत देर हो सकती है। आपको रेगुलर इंटरवल में कोलेस्ट्रॉल की जाँच कराना जरूरी है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रहो हेल्दी, जियो हेल्दी, जय हिंद।